नमस्कार, मैं चंद्रपाल सिंह। आज हमारे साथ है बनारस की जनता। आइए जानते हैं कि जो कुछ वर्तमान में नेता हैं वो सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामचरितमानस जो अधिकतर देखा जाए तो देश और विदेश के हिंदुओं की एक आस्था है, उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जानते हैं बनारस की जनता से कि उनका इस पर क्या विचार है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है, जन उद्धार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ। ये जो है आप रविदास संत गुरु रविदास पार्क स्मारक देख रहे हैं। आज जो है यह रविदास दीप महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में ओतप्रोत हैं। रविदास दीप महोत्सव मनाया जा रहा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये गुरुओं की परंपरा भारत है, जहाँ से पर जो है गुरुओं के चरणों में लोग झुक के जो है उनको नमन करके अपने जीवन को शांति और सद्भावना और भाईचारे का प्रेम बढ़ता है। आज वहीं जो है इस जगह पर देखेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसको 2004 में मैंने स्वयं 5 साथियों के साथ यहाँ स्थापित किया था। और आज जो कि देखिए कि दुनिया के जैन सैलाब यहाँ जुटा हुआ, देश नहीं विदेशों से लोग इसमें शरीक होते हैं। कल गुरु रविदास जयंती है, लेकिन पूर्व संध्या पर यह किया जाता है। 2004 में जो है इसको मैं 5 साथियों के साथ आरंभ किया था। लेकिन आज देखिए सभी लोग झूम झूम कर पार्क के अंदर चारों तरफ नाच रहे हैं, गुरु के सेवा में, चरणों में, उनके आस्था में। आज आस्था का ही विषय है। पूरे देश में जो है आस्थाओं पर चोट किया जा रहा है। गुरुओं की जो परंपरा है, जीवन को जो है शांति और सद्भावना भाईचारे के लिए दिया गया है गुरुओं का, कि आप एक घर बना रहे, उनका जीवन सुखमय रहे, लोग शांति से रहे, अपने जीवन में सुखमय प्राप्त करें। एक संत जो प्राप्त करता है उसके चरणों में राजा महाराजा सारे दुनिया झुकती है, क्योंकि उसे पाता है। एक राजनीति का व्यक्ति एक व्यक्ति का भी जिंदगी नहीं बना सकता है। लेकिन जिस वक्त इस वक्त ऐसा देश में हो रहा है कि तमाम वाणियों को लेकर, जैसे रामचरितमानस को लेकर सपा के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ऐसे करके जो है राजनीति कर रहे हैं कि जनता के बीच बौखलाहट की स्थिति जारी। आज देखिए गुरु रविदास जी ही कह गए हैं कि मन चंगा तो कठौती का मंगा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। आज सकार हो, सारे तरफ से दुनिया के लोग आ रहे हैं, जात पात के नाम पर नहीं, शक्तियों की आस्था देखिए। अपने आप लोग यहाँ आ गए हैं और लोग झूम झूम के नाच रहे हैं। ये जो है राजनीति के अनेक जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को गोलियाने के राजनीति करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए एक घिनौनी हरकत करते हैं। अब जनता जो पढ़ी लिखी और शिक्षित हो गई है, किसी को शूद्र के नाम पर, किसी को पिछड़े के नाम पर, ऐसा सब कहने के नहीं। भारत का संविधान लागू हो गया है, जो आज़ादी के बाद उस संविधान के अनुसार कोई शूद्र नहीं है। सब जो है, जो भी जनरल है, एससी है, एसटी है, चाहे ओबीसी है, इस वर्गों में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उसी तरह से जैसे आज हमारी व्यवस्था है कि 4 श्रेणियों में फर्स्ट ऑफिसर रैंक के है, सेकंड ऑफिसर, थर्ड फोर्थ ग्रेड की श्रेणी है, उसी तरह से समाज को बांटा गया है काम के उद्देश्य से। लेकिन परंपराओं में ये जाति का रूप ले लिया। लेकिन अब जाति नहीं चलेगी, जिसकी योग्यता होगी वही व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा, जो मानवता का काम करेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। आग लगाने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको कूड़े में फेंक देगी। तो देखा जाए तो अभी उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर एक भद्दा टिप्पणी की है और सपा जो उनको कह रही है कि उनका ये पर्सनल विचार है, लेकिन उनको फिर भी अपनी पार्टी में प्रमोट किया गया है, महासचिव बना दिया। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसे साफ स्पष्ट होता है कि अंदर अंदर जो है अखिलेश जी का जो उसमें सपोर्ट है, अपने जो है पदाधिकारी को, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनको महासचिव का पद देते, जबकि लोग उनको बर्खास्त करने पार्टी से निकालिए। ऐसे लोग जब रहेंगे समाज में तो बलवा सुनिश्चित है या हिंसक घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। यही जनता की जो सम्मान है। यदि जनता का सम्मान चाहते हैं, सबका सहयोग चाहते हैं, तो ऐसे लोग कूड़े टाइप का है जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को पार्टी में रख के देश ही तो मानवता का काम नहीं हो जाता है। ये देखिए, मैं संत रविदास पार्क, जहाँ पर लोग जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वहीं शक्ति के लेकर आज भी है। आप लोगों के बरकलाने से कोई बरलग नहीं कि आज जो है अंधविश्वासी ये है। सभी लोग आते हैं किसी महापुरुष के चरणों में, उसके विचारों का अनुगमन करते हैं, विचार को अनुगमन करके लोग ऊंचाई पर जाते हैं। वहीं हम सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर, आपका क्या मानना है? मैं सुरेंद्र प्योंत। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक चलित है कि जो रामचरितमानस से
एक देश दुनिया चलती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान अर्पित किया था, दिया था, तब से इस देश में संविधान से ये दुनिया चलती है, संविधान से देश चलता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के कहने से रामचरितमानस से चलता है। क्योंकि हम सब मानते हैं कि रामचरितमानस के अंदर जो कृतियाँ दी गई थी, जो उस समय मनु ने जो कृतियाँ दी थी, उसमें कहा था स्पष्ट शब्दों में, आज जो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ एक समाज पूरे उस संत की जय जयकार कर रहा है, कि जिस संत ने आज से 650 साल पहले यहाँ इसी घाट पे अपनी तपस्या की थी और इसी समाज के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। वो छुआछूत की लड़ाई थी, भेदभाव की लड़ाई थी, वो एक नीचे और ऊंच जो तबका है उसको बराबरी करने का जो लड़ाई लड़ी थी, वो सारी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि संत गुरु रविदास जी ने उस समय कहा था, 6.5 साल पहले ये बात कही थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। उस समय की बात है ये आज से 650 साल पहले की बात है। लेकिन आज कुछ दुष्ट प्राणी आज दो समाज को धूमिल करना चाहते हैं, समाज को जो ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो इस देश के अंदर कभी सफल नहीं होंगे। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, ये देश ज्योतिबा फुले का है, ये देश उन महापुरुषों का है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बलिदान दिया और इस समाज को आगे ले जाने का काम किया है। जी धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ कुछ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश कुमार। जय गुरुदेव सभी को, और सभी को इस महान पर्व की पूरे देश विश्व को हमारी तरफ से लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज पूरे विश्व के अंदर गुरु रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए, यूरोप, सब जगह अब हमारे जो गुरु जी का प्रचार है वो आज शीर्ष पे है। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, जितने भी पाखंड हैं उनको हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ध्वस्त कर देगी और एक नया सवेरा गुरु जी के चरणों में अर्पित करेगी। और हम इसी के साथ जो हमारा संविधान है उसके तहत चलकर हम पूरे विश्व में बाबा साहब और गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करेंगे। इसी के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी सर, और अभी हमारा आपसे एक सवाल और है, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं उन पर लोग मतलब सवाल उठा रहे हैं कि ये अंधविश्वास कर रहे हैं, मतलब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो अंधविश्वास कहते हैं उनको ये जानना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के, जैसे ही देखिए रविदास जी के मंदिर पर कल जो है पूरी दुनिया, अभी भाई साहब बोले हैं ना कि यूएसए तमाम देशों से यहाँ लोग आए हैं आस्था पर, क्योंकि कार्य होता है तभी लोग कोई जाएगा, इस तरह बिना नहीं जाएगा कोई। ऐसा नहीं है कि बिना इसी तरह से चला जाएगा। वो लोग बरगलाने का जो काम करते हैं अंधविश्वास, उनके पीछे कोई नहीं जाता है। वो इस तरह कहते हुए बहुत जुगों बुत गया। जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं उन्होंने जो है धर्म की लड़ाई, सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में लोगों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन ये जो घिनौने काम करें उसमें ढेला फेंक रहे हैं कि लोग टूटें और जो लोग एक वर्ग में बटे और राजनीति का लाभ लिया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि महापुरुषों तो लोग जाते हैं ज्ञान विज्ञान के लिए कि अपने जीवन का सुख में आनंद उठावें, जीवन भाईचारे का संबंध बने, वो भाईचारे के लिए करते हैं। लाखों की भीड़ लगती है। आप स्वयं जो है जो भी उस पर कमेंट करता है, क्यों नहीं लाखों की भीड़ लगाते हैं आप? हाँ, रामचरितमानस जो है इसी काशी में लिखा गया, जिसका पहली बार जो है मतलब कि यहाँ के ही लोगों ने उसका विरोध किया था, ब्राह्मण समाज ने, लेकिन उसकी जो है सत्यता प्रकृति ने की थी। बाबा विश्वनाथ के अंदर उस रामायण को रखा गया था, रामचरितमानस तुलसी जी का, और जो है चारों वेद के नीचे रखा गया था। उसकी परमाणिकता प्रकृति ने दिया कि जो नीचे रखा गया था, दरवाजा सुबेरे खोला गया सबके साक्ष्य में, तो वो रामचरितमानस ऊपर है। ये प्रकृति का प्रांगण जो है विज्ञान है, जिसे पूरी दुनिया उसको मानती है, करोड़ों लोग उसके आस्थावान है। इस साधु संतों महात्माओं पर उंगली उठाने लायक नहीं है। हर समय में साधु संत महात्मा आते हैं। धराधाम पर जब बढ़ता है कटु अत्याचार, तभी तभी ईश्वर जन्म लेता है कोई महापुरुष अवतार। इसी तरह से वह बागेश्वर वाले भी बाबा हैं, जो उनके अंदर जनता का सेवा करने का जो
अवसर मिला है कर रहे हैं, वो तो हमेशा जो है अत्याचारी जो है दुष्ट रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी आस्था है वो जा रहे हैं, अंधविश्वास कहने वाले के फेर में नहीं पड़ रहे हैं। वो देश को मजबूत बनाने की दिशा में जा रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर जो है इस्लाम ईसाइयत आया है, इसी में से टूटा ना। आज वही भारत जो है दो भागों में हो गया, भारत और पाकिस्तान। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है धर्म के नाम पर। इसी को दूर करने के लिए देश की एकता जो है एक ही धर्म में बंधी रहे, चाहे ये लोग भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि धर्म का खामियाजा जो आज़ादी के बाद भुगतना पड़ा है। इस देश को दो भागों में बंट गया है। इसके बाद वो जो है आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में छाई रहती है, जिसका खामियाजा भुगतना। इसी तरह जो है मोदी जी जो है काशी को जो है बाबा विश्वनाथ देखिए, जहां 10,000 लोग पढ़ रहे, लाखों लोग आते हैं, कहीं इसी पर जगह पर हम मेरा निवास है। और देखते हैं जो चीज़ साकार है, जिसका जो लाखों लोगों को उससे काम रोजगार मिलता है। लाखों लोग देखिए फूल माला यहाँ पर भी बेच रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग अगरबत्ती, जितने लोगों को उसको काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये धर्म की चीज़ जो है अंधविश्वास है, उन लोगों से काम मिलता है। उसकी विश्वसनीयता से लोग डरते हैं, काम गलत करने में डरते हैं। यदि धर्म से नहीं बांधा जाए तो लोग जो स्वच्छंद होकर कोई भी काम करता है। इसके बावजूद भी देश में जो है अब संविधान लागू हो गया, किसी के साथ अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, शोषण करेंगे जाति के धर्म के नाम पर, तो कानूनी कार्रवाई होगी, सजा होगी। आप स्वयं अपने हाथों में किसी चीज़ को मत लीजिए। ऐसा हमारा संविधान अम्बेडकर ने दिया है, बहुमूल्य संविधान दिया, जो भारत का संविधान, जो भारत उससे चलता है। लेकिन धर्म से ज़िंदगी चलती है, वहाँ धर्म को धारण करना पड़ता है। अनेक धर्मों में लोग अपनी ज़िंदगी को धारण करके दुनिया के अनेक भागों में जाते हैं, उनसे ज्ञान विज्ञान का अवतार होता है, लोग ऊपर बढ़ते हैं। ये धर्म है, धर्म इति धार्यते। धर्म जो है अंदर ग्रहण करने की चीज़ है। आप कौन से टेक्नोलॉजी ग्रहण करते हैं, कौन से शिक्षा करते हैं कि आपका जीवन ऊपर उठे। धर्म वह है जो हम धारण करते हैं। चाहे शिक्षा ज्ञान जो है उसी को वरीयता सभी धर्मों ने दिया, सभी धर्मों ने, चाहे ईसाई हो, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, गुरु रविदास से तमाम संतों ने, कबीर ने, सारे लोगों ने ज्ञान को प्राथमिकता। ज्ञान के आधार पर ही आप जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धिशाली हो सकते हैं और मानवता का काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सपा जो है दलितों का वोट अब ले सकती है? क्योंकि ये इधर देखा जाए तो मायावती जी भी कह रही हैं कि पहले सपा अपना गलामान झांक के देखे, क्योंकि उसने जो है सन 1995 में मायावती जी को भी अपमानित किया था। तो क्या लगता है कि आपको कि सपा के साथ दलित का वोट जा सकता है इस बार? क्या मतलब कि धर्म ग्रंथ में कह देने से जो है कि रामचरितमानस के चौपाइयों को उठाकर उससे बरगलाएंगे तो अब बहुजन नहीं आना। वह जान रहा है कि मेरा नेता है मायावती जैसे, कांसी राम, अनेक लोग महापुरुष हैं। उन महापुरुष ज्योतिबा फुले अम्बेडकर के विचारों पर चलकर वो अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे। उनके कहने से नहीं जाएंगे, क्या उनके कह देंगे कि बड़ी जो है ऐसे दलित का जो है अपमान किया गया है। ऐसा नहीं है, वो जो जहाँ है वहीं पर अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे। उनके लोग हैं, उनके नेता हैं, उनका संविधान है, महापुरुष उनके जीवन में है। ज्योतिबा फुले अम्बेडकर जो है, सावित्रीबाई फुले, तमाम जो है नेता हैं, क्यों उनके पास जाएंगे? वो ऐसा नहीं है, वो उनके भ्रम है, वो भ्रम से करके ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मायावती जी के साथ जो है गेस्ट हाउस कांड हुआ था सपा के समय में, वो कोई नहीं भूलता है, उसका जन जन बच्चा तक नहीं भूलता है। आज भी बदले की भावना रखता है कि जब अवसर आएगा तो उसका जवाब वोट से ही आजकल देने का अवसर है। ऐसा संविधान है कि सबको वोट का अधिकार है। वोट पर भी आपकी जो है हैसियत के पता चल जाए कि आप क्या बोलते थे, किसके विषय में क्या करते। सबको बेवकूफ़ मत बनाओ। सब हर वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सब वर्ग में है, किसी को कहने नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा होगा, ज्ञान होगा, वही इस देश का मालिक होगा, समाज का मालिक होगा, जीवन का उद्भव होगा। क्या नाम है आपका? दरवीर चोपड़ा। कहाँ से हैं? आदमपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब। पंजाब से। जो मतलब धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि रामचरितमानस के ऊपर लोग भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना ही यार, ये तो राजनीति पहले से चलती है। ये पहले से चलती है, पहले से चलती है, अभी नई बात नहीं है, कोई भी पहले से चलती आई है। तो इसके साथ चलना नहीं चाहिए। वैसे धर्म अलग, राजनीति अलग होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको कि धर्म की निंदा करके ये लोग सत्ता में आ पाएंगे? ऐसे कोई भी नहीं आएगा। धर्म की निंदा, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब धर्म समान है। जी सर, आपको क्या लगता है कि धार्मिक ग्रंथों की निंदा करके लोग सत्ता में, मतलब जैसे सपा सरकार है और अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी रामचरितमानस के ऊपर भद्दी टिप्पणियां की हैं, तो क्या लगता है कि आपको लोग इनको अब चुनेगी या इनको बर्खास्त करेंगे? देखिए सर, बात ऐसे है कि लोगों की जो सोच पे डिपेंड है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जी का जो संविधान है, देश संविधान से ही चलेगा, संविधान पे चलना चाहिए।
जैसा कि आप बता रहे हो भी राजनीति ये जो धार्मिक है, धार्मिक राजनीति कभी ना चली, किसी की ना चलनी, ना चलेगी। दूसरा बात ये है कि जो आज के लोग ये संस्था के बारे में बोल रहे हैं ना, कुछ संस्था के ये है, डॉक्टर भीमराव का ऐसा मिशन खड़ा हो चुका है गुरु रविदास महाराज जी का कि आने वाले जो 10 साल होंगे, आप लोग दूसरी पार्टियां देखती खड़ी रह जाएंगी कि बनने वाला क्या है। इससे हर आदमी राजनीतियों से परेशान हो रहा है, क्योंकि आजकल जो संगठन बन गए, जिस तरह भीम दल बन गया, करनी सेना बन गई, ये एक मानवता पे काम करना चाहिए था इनको। एक से हर एक आदमी ना, ब्राह्मण को भी एक अधिकार है और गुज्जर को भी अधिकार है, किसी दूसरी बरादरी को भी अधिकार है। हम सब आपस में भाई हैं, एक भाईचारा बनाने की राजनीति करनी चाहिए, ना कि इन धर्मों पे आकर ना इन छोटे छोटे ग्रंथों में जाकर टिप्पणियाँ करनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं लोग। ये तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय कौन सी पार्टी है जो मानवता के ऊपर काम कर रही है? देखिए, वो आने वाली ये पार्टी है, बसपा की सरकार है, बन रही है, जो भीम आर्मी है, जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो सामाजिक गुरु रविदास महाराज के मिशन पे काम चल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं उसके ऊपर काम और करते रहेंगे।